पहले तो आज भाजपा कार्यालय में सुबह से जो है रामायण अखंड रामायण पाठ शुरू हो गया है। तो नगर अध्यक्ष जी ने आज वहाँ अखंड रामायण पाठ रखा है। लंका कांड शुरू हो गया, कभी नहीं हुआ है वहाँ पे क्योंकि सवेरे से जब पाठ चालू हुआ था तब फिर तो किष्किंधा कांड वगैरह थे। और लंका कांड शुरू होने से पहले जो है मुझे ऐसा लग रहा था सुंदर कांड तक बात आ गई। तो बस्ती के अंदर जो है झाड़ू के तिनकों से परी बना दी, वेस्ट मटेरियल से तोपे बना दिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कचरे को कोई छोड़ता नहीं हैगा। कचरा एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में कचरा हैगा। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। शाम के अखबारों में बड़ी खबरें, छोटी खबरें, उन खबरों में से वो खबरें जिनसे आपका लगाव है या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, हम उन खबरों के बारे में आपको बताते हैं। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में हम राजनीतिक, शहर में कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है उसको भी जोड़ लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से शहर की गतिविधि समझ में आ जाए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो शेखर जी शुरू करें फिर आज से। तो आज हम खबर शुरू कर रहे हैं। आज दोपहर से खबर शुरू कर रहा हूँ मैं आपको। आज दोपहर की पहले पेज की खबरों से हम बात करना शुरू करते हैं। तो सोना जो है उसमें आग लग गई है। सोना 87,000 के पार पहुँच गया है। पहली बार उच्चतम स्तर पर सोना गया है और गोल्ड एसोसिएशन का मानना है कि 90,000 के पार भी जा सकता है। तो सोने की हालत बहुत वैसी होती जा रही है। सोना लगातार, क्योंकि दूसरे देशों द्वारा लगातार खरीदा जा रहा है। इधर शेयर बाजार भी 1 बजे तक जो है 500 गोंदे मुँह गिर गया था जाके। तो एक वहाँ पे भी 1-2 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए होंगे। शिवराज जी के बेटे की शादी थी और आज जो है शिवराज जी ने वहाँ उनका जो क्षेत्र है जेत बुधरी के पास में, वहाँ पर उन्होंने अपना गांव के लोगों के साथ में जो है वो शादी, दोनों बच्चों का शादी समारोह बनाया है और जम के गाना गाया शिवराज जी ने। और जम के लोग थिरके हैं, उनके समर्थक जो हैं। और केला जहाँ शिवराज जी ने गाना गाया कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो साधना सिंह ने गाया कि मेरा चंदा है तू और मेरा सूरज है तू। बाकी लोगों ने क्या गाया इसकी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। पर एक खबर और जिस पर हम बात कर लेते हैं कि आप अमूमन चैनलों में देख लेते होंगे कि भारी मात्रा में हथियार का सौदा हो गया है और चीन की टांगें कांपने लग गई और पाकिस्तान जद में आ गया और ये थोड़े दिन में सब थर थर काँप रहे हैं। पर उसके बाद की जानकारी शायद आपने कभी लेने की कोशिश नहीं की होगी। तो हम आज इस खबर में आपको जानकारी दे रहे हैं और बड़ी रोचक जानकारी है। ये जानकारी है कि इतने सौदे हो गए हैं 10 सालों में, पर ये हथियार कहाँ हैं, मतलब हथियारों का कोई पता नहीं है। इसमें मज़ेदार बात यह है कि पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30,000 करोड़ रुपए के ड्रोन, एक ड्रोन 1,000 करोड़ का आता है, अमेरिका से खरीदने का सौदा किया था। इसको हो गया 5 साल। आज तक एक ड्रोन भी नहीं आया है हिंदुस्तान में। इसके अलावा 72,000 करोड़ की 6 सबमरीन खरीदने का सौदा हुआ था जर्मनी से। इसमें से पहली जो सबमरीन है वो आएगी 2030 में, मतलब अभी मैं सोचता हूँ 5-1 साल बाद, और उसके बाद दूसरी और तीसरी आना चालू होगी 2040 में। तो ये हमारे पास जो स्थितियाँ हैं वो ये हैं। और इसके अलावा जो तेजस हमारा इंजन, तेजस रॉकेट हवाई जहाज बनाया, युद्धक विमान हमने, उसके जो इंजन आना थे अमेरिका से, उसको आज 8 साल हो गए, वो एक भी इंजन देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ है। और इसलिए पिछले दिनों सेना के एक विशिष्ट अधिकारी ने कहा था कि हथियारों के मामले में सेना की हालत बहुत ख़राब है, हथियारों की बहुत कमी है सेना में। और इसके अलावा आपको बता दूं कि अपाचे हेलीकॉप्टर 2014 और 2015 में आए थे 22। उसके बाद में फिर सरकार ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया, तो वो आज तक नहीं आए। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम सौदों के आधार पर ही इतने मजबूत हो गए हैं कि दूसरे देशों की हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की सोचे, क्योंकि इतने हम सौदे कर रहे हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, एक बार फिर बहुत बड़ा सौदा होने वाला हथियारों का। अब आएंगे कब, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। ये तो थी पहले पेज की खबरें। अब मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ। ये 2.5 करोड़ की सड़क बनना है, इसका 8वीं बार टेंडर हो रहा है शेखर जी। और मालवा मिल पे जो है वो क्या 6 करोड़ के लगभग कम्युनिटी हॉल बनेगा। तो ये 2.5 करोड़ की सड़क में 8वीं बार टेंडर होगा। 2.5 करोड़ का भरोसा भी नहीं रहेगा कि नगर निगम पे लोग, ठेकेदारों को। कहा जा रहा था कि नगर निगम की स्थिति अच्छी हो गई है, ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया गया है,
जो खास फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, प्रदेश सरकार से आ रहा है, उससे जो पैसा आने वाला, तो ठेकेदारों में इस चीज़ की तो राहत हो गई है कि पैसा सुरक्षित है और ये पैसा हमें मिलेगा ही, तो ठेकेदार काम भी कर रहे हैं। पर ये चौंकाने वाली खबर है वाकई में कि राजमोहल्ला की एक जो सड़क है वो रामानंद नगर को मिलाने वाली ये सड़क को बनाने के लिए 8वीं बार टेंडर निकाला गया है। 2.5 करोड़ में ये सड़क बननी है। पर बड़ी दिक्कत ये है कि सड़क को बनाने के लिए वो सीवरेज लाइन भी इसके साथ डलनी है। कोई ठेकेदार तैयार इसलिए नहीं हो रहा है कि उसे डर है किसी बात का कि उसे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि मुख्यमंत्री अधोसंरचना के चौथे चरण के लिए मंजूर की गई सड़क वो सीवरेज लाइन हैगी। अब बात करें मालवा मिल कम्युनिटी हॉल की, आप बात करें, उसका भी दूसरी बार टेंडर निकला है। ये मालवा मिल का कम्युनिटी हॉल जहाँ बना हुआ था बहुत जर्जर था, उसे पूरा तोड़ दिया गया। 18,000 स्क्वायर फीट पर इसे G+2 बनाया जा रहा है और नगर निगम ने यहाँ से भी खर्चे निकालने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। इसके नीचे दुकानें निकालने की योजना बना दी गई है। दुकानें बन जाएगी तो कम से कम आगे खर्चा निकालने में और मेंटेनेंस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वैसे भी उस साइड में बाजार पूरा बना हुआ है, कपड़ों का एक बाजार है बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पे, और मुझे लगता है एक अच्छा बाजार कपड़े का वहाँ तैयार हो जाएगा। तो ये तो थी दोपहर की खबरें। अब अग्निमाड़ की खबरों की बात कर लेते हैं। तो अग्निमाड़ की खबरों में एक तो आज जो है बहुत लंबे समय से एक हाट लग रहा था, सोमवारिया हाट लगा करता था ये स्कीम नंबर 140 में। आज सवेरे नगर निगम का पूरा लवाजमा पहुंचा है। ये मैं सोचता हूँ 20-25 साल पुराना हाट होगा ये जो लगा करता था। आज पूरा ताम झाम लपेट के पूरा सामान समेट के हाट बाजार को हटा दिया गया है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? आप सही कह रहे हैं कि हाँ, जो सड़कों पे लगने वाले हाट को जो नगर निगम जो हॉकर जोन में शिफ्ट कर रहा हैगा। ये जो पिपलियाना का सोमवारिया हाट है, ये पहले गांव जब हुआ करता था, जब गांव का एक हाट हुआ करता था, उसके बाद रिंग रोड यहाँ पर बन गया। रिंग रोड बन गया तो ये सड़क के उस पार चले गए, आधे गाँव तरफ रह गए। उसके बाद में यहाँ पर पुल बन गया। पुल बनने के बाद में और सड़कते हुए गए और इसकी 140 की सड़क पर जाके और रिंग रोड के सर्विस रोड पर ये जम गए। और हर सोमवार को यहाँ पर सुबह से इतनी दुकानें लग जाती है कि गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल होता हैगा। इसको पिछले सोमवार को भी नगर निगम की टीम इन्हें हटाने पहुंची थी, पर जब तक देर हो चुकी थी दुकानें लग गई थी। आज नगर निगम टीम ने भो फटने से पहले ये मोर्चा संभाल लिया था, पुलिस को भी बुला लिया था, इस वजह से आज दुकानें लगने नहीं दी है। हाँ, नगर निगम को लगा कि तू डाल में 5-5 की स्थिति बनाना पड़ेगी, नहीं तो लोग अपने पहुंचने से पहले ही वहाँ लगा लेंगे। मुझे लगता है कि अगली बार अगर ऐसा रहा तो 5 बजे से दुकानें लग सकती है क्या सवेरे वहाँ पे, कि नहीं? एक खबर और है, बेक लेन की गरीब बस्तियों को चकाचक करने में नगर निगम जुट गया है। सब जगह पर बेक लेन सुधारी जा रही जहाँ जहाँ भी हैं। और एक ये मील क्षेत्र में जो है एक बस्ती के अंदर जो है झाड़ू के तिनकों से परी बना दी, वेस्ट मटेरियल से तोपे बना दिए, और जो भी शहर भर का कचरा जिसको सुधारा जा सकता है छोटा मोटा वेस्ट मटेरियल निकाल के, उससे उस बगीचे में वाकई बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो कोई चोरी चकारी नहीं जाता सामान इसमें से, क्योंकि ये सब कचरे में से निकाला गया सामान हैगा। और दूसरा ये है कि सुंदरता के काम भी आ रहा है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कचरे को कोई छोड़ता नहीं हैगा। कचरा एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में कचरा हैगा। इस बार की सफाई स्वच्छता में 3R का बड़ा रोल है कि आप पुरानी चीज़ों का रीइस्तेमाल कितना करते हैंगे। तो ये पंचम की फेल में बनाया गया ये बगीचा हैगा, बाकी बहुत काफ़ी अच्छी मेहनत की गई है। शहर भर से जो पुराना वेस्ट मटेरियल जमा होता है, उस वेस्ट मटेरियल जो काम की चीज़ें थी उससे बनाकर या तोप बना दी गई, लकड़ी की ताड़ियों से परी बना दी गई, और पुराने टायरों को बढ़िया कलर वलर करके बगीचे को तैयार कर दिया गया है। बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह सावेर रोड की जो झोपड़े वाली बस्तियाँ हैं, वहाँ पर हर साल क्या काम है, जब जब सर्वे होता है उनकी दीवारों को रंग बिरंगे चटक कलरों से पोत दिया जाता है। वैसे ही घरों को अभी पोत दिया गया है। ये वही तैयारी नगर निगम की चल रही है। हाँ, नीला पीला हरा गुलाबी सभी दिख रहे हैं उसमें। तो जो भी मिल जाए, जो रंग मिल जाए पोत दो। इससे नगर निगम में रखा हुआ रंग भी साफ हो जाता होगा, कचरा भी खत्म हो जाता है। और इस पर हम राजनीति में चर्चा करेंगे। भाजपा ने सहयोग निधि का अभियान शुरू कर दिया है, बड़े पैमाने पर जो है उसकी तैयारी हो रही है। और इसके अलावा बाकी सब सामान्य खबरें हैं जिसमें कुछ नहीं है। बिजली की मांग बढ़ गई, 4 थर्मल पावर स्टॉपेज स्थानीय होने के हैंगे, और इसके अलावा कोई खबरें हैं नहीं। बाकी सब सामान्य खबरें हैं जो आप नियमित खबरें कहलाती हैं। पत्रिका की खबरों में बात कर लें तो पत्रिका खबरों में विशेष खबर तो कुछ नहीं है, पर एक खबर जरूर है कि अंततः एक बार फिर वो चिंगारी भड़कने लगी, जिसको शांत करने के लिए पिछले लंबे समय से सारे अधिकारी वहाँ प्रवचन दे रहे थे और ज्ञान बांट रहे थे, और ये माना जा रहा था कि अब जो है वो कचरा जला ही दिया जाएगा यूनियन कार्बाइड का। पर कल रात को जो लाव लश्कर और जो विरोध की रैली और निकली है पृथकपुर में कचरे के विरोध में, स्वयं लोग निकलना फिर शुरू हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें फिर एक बार लंबा समय खींचने के आसार बने, क्योंकि 6 हफ्ते की उच्च न्यायालय ने इसमें अवधि दी थी, इसके अंदर इसका निराकरण होना था।
क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 6 हफ्ते की जो मोहलत सरकार को मिली थी, सरकार ने चूंकि ली थी मोहलत कि इस पूरे वक्त में वे लोगों को समझाएंगे कि इस कचरे से नुकसान नहीं होने वाला, जनहानि नहीं होगी किसी तरह की। पर लेकिन कल जिस तरीके से वापस पीथमपुर बचाओ समिति सड़कों पर आ गई है और रात में मशाल रैली निकालकर इसका विरोध कर दिया है, उसने सरकार को एक सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सरकार की जो मेहनत है या कोशिश है शायद उसमें कहीं अभी और कमी है कि लोग अभी भी न मानने को तैयार नहीं है और सड़कों पर आ गए हैं। और उनका इतना कहना है कि इसका नुकसान पीथमपुर को ही नहीं होना है, आसपास के कई जिलों पर लंबे दूरी तक के सीमा में इसका नुकसान होना है। इसलिए हमारे साथ और भी लोगों को आना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है अब सरकार को कहीं ना कहीं फिर से मैदान में उतरने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, मुझे लगता है ये तो इसके पीछे कोई विघ्न संतोषी तत्व भी हैं जो सरकार के काम में जो है वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे क्योंकि हर बार जो होता है जैसे ही समापन होने लगता है वैसे कुछ गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर। एक और खबर है, आज दोपहर में नगर निगम, ये कहाँ के लिंक रोड है, सरस्वती नदी के किनारे जवाहर ब्रिज को लेकर चंद्रभागा पुल पे लिंक रोड बनाई जा रही है और यहाँ 5-6 जो परिवार थे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया और उनको मकान दे दिया गया, मकान देगी। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संजय सेतु जवाहर मार्ग से लेकर चंद्रभागा को मिलाने के लिए एक नदी किनारे एक जो सड़क बनाई गई है उसके अंदर कुछ मकान अभी भी बाधक बने हुए थे और उनकी वजह से ये सड़क का काम पूरा नहीं हो पा रहा था। इन मकानों को शिफ्ट कर दिया गया है। बस अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो मंदिर वाला मसला है वही अटका हुआ है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई है। पिछले दिनों सड़क को लेकर जो बैठकें हुई थी उसके अंदर भी विधायक गोलू शुक्ला ने इस रोड को लेकर सवाल किया था कि इस रोड का काम कब पूरा होगा। सिटी इंजीनियर जो हैं DR लोधी पर उन्होंने गुस्सा भी उतारा था कि 2 साल से मुझे बता रहे हो कि कब कल चालू होगा, परसों चालू होगा, नगर स्तर पर काम चालू नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है उस तरफ ये पहल की गई और ये होना भी चाहिए। सड़क बन जाने से काफ़ी राहत जवाहर मार्ग पर मिलेगी। हाँ, सही बात है। और दूसरा, सभी जगहों में मंदिरों को लेकर भी कोई नीति बनाई जानी चाहिए। हर जगह पर आके आखिरी में गाड़ी मंदिर पे आके खड़ी हो जाती है और बस उस मंदिर को हटाने को लेकर सारा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से कहीं और बनाया जा सकता है उसको। मुझे ऐसा था मालनी घोड़ के समय में जो है वहाँ एक क्लाथ कहाँ कपड़े बाजार के आसपास जो किसी मंदिर को लेकर गाड़ी रुकी थी तो उन्होंने पूरा मंदिर पहले से ही बना दिया था वहाँ पे, ताकि एक जगह सब कर दिए थे उन्होंने। और अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण खबरों में संक्षेप में 2 खबरें हैं प्रभात किरण में। एक तो तालाब खा गए कैसे ये अलग मामला है। एक सिटी बस स्टॉप से अब नगर निगम ने भी आय का साधन बनाया है उसको कि कैसे उससे पैसा कमाया जा सके। अभी तक इससे पैसा नहीं मिलता था शायद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिटी बस के जो बस स्टॉप है शहर में जहाँ बसों का ठहराव होता है, यात्रियों को रुकने की जगह होती है, उसको AICTSL संचालित करता है। AICTSL खुद के पास तो पैसा होता नहीं है, वो नगर निगम के भरोसे रहता हैगा। तो AICTSL ने नगर निगम से 400 बस स्टॉप का एक नया टेंडर कराया हैगा। इस टेंडर में ये PPP मॉडल पर हो रहा है। इसके अंदर जो भी कंपनी इसे बना रही है, मुरैना की कंपनी बना रही है, हर बस स्टॉप का 11,500 रुपये हर साल नगर निगम को देगी। उसके बदले में वो वहाँ पर दूसरी सुविधाएं भी देगी, अपना खर्चा वो विज्ञापन से निकालेगी और वहाँ पर सुविधाओं के साथ में हर साल 5% ये 10,500 रुपये बढ़ के भी मिलेंगे। हर साल 5% जो है निगम को, जो AICTSL को जो पैसा मिलना है ठेकेदार बढ़ा के भी देगा। अब इसमें बात आ रही है कि जो शहर में ऑलरेडी 575 बस स्टॉप हैं, इसमें से जो खराब हो चुके हैं, जो जर्जर हो चुके हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा। कई की जगह बदली जाएगी। जो सड़क में बाधक हैं, कईयों को जो नेता नगरी में दवाओं में जिन्हें शिफ्ट करना है, शायद उसका खेल भी मुझे लगता है इसके दौरान हो जाएगा। हाँ, चलो अच्छा हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी भी है। अगर हो जाएगा तो रेवेन्यू मॉडल भी सुधर जाएगा, होना भी चाहिए ये। इससे कम से कम नगर निगम का रेवेन्यू मॉडल सुधरेगा। एक और खबर पे हम बात कर रहे थे शेखर जी, नगर निगम में नक्शे को लेकर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हालांकि नगर निगम में नक्शों का ही खेल रहता है, जिसका नक्शा हो अपना नक्शा तो बना ही लेता है। तो इस नक्शे में क्या है, इस खेल के अंदर पूरी जानकारी आ रही है। ये नगर निगम में नक्शों का जो खेल हो रहा है, कितनी बड़ी बात है कि नगर निगम में छोटे से लेकर बड़े सारे नक्शों में खेल हो रहा है। नगर निगम ने डीम्ड योजना शुरू की गई थी, मध्य प्रदेश सरकार से शुरू की गई योजना है, जिसका मकसद था कि छोटे नक्शों के 2000 स्क्वायर फीट तक के जिनके प्लाट हैं उन लोगों को अफसरों के पीछे आगे पीछे घूमना ना पड़े और बेवजह का पैसा ना देना पड़े। इसके लिए डीम की योजना शुरू की गई थी, जिसमें नक्शा लगाने वाला इंजीनियर ही नगर निगम से नक्शा पास करा के दे रहा था। उसमें तो गड़बड़ हुई थी। अब एक नई गड़बड़ और सामने आ गई है कि उससे बड़े जो नक्शे हैं या जो कमर्शियल नक्शे हैं उसको पास करने में आर्किटेक्ट, इंजीनियर और नगर निगम के जिम्मेदार भवन अधिकारियों ने ऐसा तालमेल बिठाया कि सारे नियमों को एक तरफ रखकर उन्होंने इतने नक्शे पास कर दिए हैं कि नक्शा विभाग प्रभारी को भी सूझ नहीं पड़ी। नगर निगम के नक्शा इसी खबर में मैं आपको कुछ खबरें बता देता हूँ कि जो मेरे पास जानकारी है उसके अंदर नगर निगम को ये नहीं मालूम है कि शहर में उनके कितने खाली प्लाट हैं। और आपको आश्चर्य होगा, इसमें तो बड़ी मात्रा में इन प्लाटों पर कब्जे होकर बाकायदा नक्शे पास करके और इनको बेचने का काम चालू हो गया। कई उदाहरण हैं जिसके अंदर लाखों नहीं करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है और ये सारे प्लाट नगर निगम के। नगर निगम ने ना तो पहले देखा और ना अभी देखना चाहती है उस पूरे मामले में। तो ये तो थी अखबारी खबरें। अब हम राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो आज भाजपा कार्यालय में सुबह से जो है रामायण, अखंड रामायण पाठ शुरू हो गया है
और इसके बाद में जो अध्यक्ष जी हैं, दोनों ही अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, तो नगर अध्यक्ष जी ने आज वहाँ अखंड रामायण पाठ रखा है। और मुझे ऐसा लगता है शायद लंका कांड शुरू हो गया, कभी नहीं हुआ है वहाँ पे, क्योंकि सवेरे से जब पाठ चालू हुआ था तब से तो किष्किंधा कांड वगैरह थे, पर लंका कांड शुरू होने से पहले जो है मुझे ऐसा लग रहा है शायद सुंदर कांड तक बात आ गई है। तो क्या है पूरा मामला? सुमित मिश्रा नगर अध्यक्ष को कल कुर्सी संभालनी है दीनदयाल दफ्तर की, चूंकि क्या कल भाजपा के दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इसी दिन से भाजपा अपना आजीवन सहयोग निधि अभियान शुरू करता है। अब चूंकि सबसे बड़ी बात है कि सुमित मिश्रा को कुर्सी संभालते ही उस चैलेंज को भी स्वीकार करना होगा जो उनके लिए सबसे बड़ा किसी भी नगर अध्यक्ष के लिए आता है, आजीवन सहयोग निधि। आजीवन सहयोग निधि में इंदौर शहर को करोड़ों रुपये जमा करके भोपाल भेजना होता है। पिछले साल इंदौर नगर को 15 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा गौरव रणदीवे ने जमा करके दिए थे। अब इस बार सुमित मिश्रा के आजू बाजू घूमते जो लोग हैं उन्होंने कयास लगा के 3 करोड़ का एक लक्ष्य बना लिया कि हम 3 करोड़ देंगे। हालांकि इस पर भोपाल मंजूरी देता है नहीं देता है तो बाद में पता पड़ेगा। पर सुमित मिश्रा ने अपनी पारी शुरुआत करने के लिए अखंड रामायण से शुरुआत की है। 24 घंटे की अखंड रामायण बिठाई है जो कल सुबह खत्म होगी और सुमित मिश्रा कुर्सी थाम लेंगे। उसके बाद लाम मंडपम में महेंद्र सिंह जी भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में आजीवन सहयोग निधि अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जो कड़ी परीक्षा सुमित के लिए शुरू होगी। नहीं, इसमें ये गोपी नीमा को शायद प्रदेश अध्यक्ष, गोपी नीमा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि इंदौर का कारभारी जो है, इंदौर में चंदा वसूली के लिए जो है इस वाले मामले में जो प्रभार दिया गया है वो पुष्यमित्र भार्गव को दिया गया है। तो पुष्यमित्र भार्गव की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी। पर क्या माना जाए कि गौरव रणदीवे से फीके पड़ रहे हैं ये लोग? गौरव रणदीवे ने पिछले बार 6 करोड़ जमा किए थे तो 3 करोड़ में घुटने टेक रहे हैं। एक्चुअली इसमें अधिकृत जो बड़े नेता कोई सामने नहीं आया है। एक खबर जो आज अग्निबाण में छपी वो कह रही है कि 3 करोड़ का प्रस्ताव बनाया है, पर मुझे नहीं लगता है कि इतने कम में सुमित पे पार्टी छोड़ने वाली है। दादा दयालु के दम पर आए हैंगे। और सबसे बड़ी बात है पुष्यमित्र भार्गव को जो महापौर है इंदौर के, उन्हें इंदौर का संयोजक बनाया गया। ऐसे में लक्ष्य जो पिछले साल से बढ़कर आना है, कम नहीं होना है। तो सुमित ये मान के बैठे कि उन्हें 7 से 8 करोड़ रुपए कम से कम जमा करके देना होंगे। अरे दादा दयालु तो खुद इतने ताकतवर है कि एक बार बदन हिला देंगे तो 12-13 करोड़ तो खुद ही पूरे शहर भर से उनके पास आ जाएंगे। आप कहाँ की बात कर रहे हैं यार? उनके चेले की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो इस मामले में तो अब देखते हैं कितना के चंदा आता है आजीवन सहयोग निधि में। भाजपा जो है लगातार अपने कार्यकर्ताओं को लगातार घेरती और कसती रहती है, पर जब उनको कुछ मिलने का मौका आता है तो पूरी भाजपा में सन्नाटा छा जाता है। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबरें। हम फिर चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोग इसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।